हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ कॉर्नर। आज हम बात करेंगे इंडिया के लार्जेस्ट मल्टी चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म जो कि मदर्स, बेबीज और किड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसका नाम है ब्रेन बी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसे कि हम सब फर्स्ट क्राई के नाम से जानते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आईपीओ कितने करोड़ का आ रहा है, आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और आईपीओ का जो पैसा है क्या क्या किया जाएगा, क्या कंपनी के प्लान्स हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सुपर महेश्वरी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ब्रेन बी सॉल्यूशंस लिमिटेड से। सर, स्वागत है आपका। Thank you, Moini. Thank you for having me here on your show and channel. जी सर। सर, शुरुआत आपके आईपीओ से ही करते हैं। आईपीओ आप ला रहे हैं, आपने अब आईपीओ लाने का कैसे सोचा? मार्केट का जो रुझान है, अब रिटेल पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए, या फिर अब आपको लगा कि अब आपकी कंपनी उस एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर आ गई है कि अब आपको मार्केट में आ जाना चाहिए? So Moini, हम लोगों ने 2010 में फर्स्ट क्राई कंपनी चालू की थी। 13 से 14 साल हो गया हमें इस कंपनी को चलाते हुए। एंड हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर हम इंडिया के लार्जेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब मिला के मल्टी चैनल फॉर्म में सबसे बड़े बन गए हैं। हमारे पास ऑनलाइन अलोन में 75% हमारा जीएमवी आता है इंडिया मल्टी चैनल का, और 25% हमारे पास 1063 स्टोर हैं जो 533 सिटीज में हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क जो हमने बनाया है, हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर हम इंडिया में ही लार्जेस्ट नहीं है, हम यूएई एंड सऊदी अरेबिया में भी हमने एंट्री की है 2019 अक्टूबर में यूएई में, और सऊदी अरेबिया में अगस्त 22 में। और वहां पर भी हम नंबर 1 मदर्स, बेबी एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्लेयर ऑलरेडी बन गए हैं। तो विद दिस इतना बड़ा हमने जो मुकाम हासिल किया, विद अवर सो मच ऑफ हार्ड वर्क ऑफ 13 to 14 years, वी हमने ये सोचा कि ये आईपीओ एक माइलस्टोन है कंपनी की जर्नी में, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम हमें ये करना था। तो आज ही नहीं, बाद में क्यों, ऐसा कोई और मकसद नहीं है। एंड इस मुकाम के बाद, इस आईपीओ माइलस्टोन के बाद हमें पब्लिक मार्केट से 1666 करोड़ रुपए भी हम उठाएंगे, और उसकी वजह से हमारी कंपनी में और भी ग्रोथ आएगी, बिकॉज हम उस पैसे को लेकर हमारे 350 और स्टोर खोलेंगे ओवर नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर। एंड हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट, ब्रांड के मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट भी हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, वेयर हाउस एक्सपेंशन करेंगे। सो इन सब चीज़ों के एक्सपेंशन से हमें और ग्रोथ मिलेगी और हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, both in terms of expansion, in terms of growth of top line, and also expansion of our EBITDA or our bottom line, adjusted EBITDA bottom line. So with that view in mind, हमने सोचा कि ये IPO बहुत अच्छा और auspicious moment है for us to launch this public offer. जी सर, तो यानी कि आपका प्लान है और ज्यादा स्टोर्स खोलने का। तो कुछ नए तरह के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कुछ नए लॉन्चेस का आपका प्लान है अभी? So हम नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, एंड वी कीप ब्रिंगिंग अप दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे पास करीब 16 लाख प्रोडक्ट हैं, और हम 7500 ब्रांड पार्टनर से, देश विदेश के ब्रांड पार्टनर से जुड़े हुए हैं। तो हमारी ऐप के अंदर आपको 7500 ब्रांड के प्रोडक्ट्स और अक्रॉस 16 लाख प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम हर जरूरत -9 months फ्रॉम द टाइम, एक प्रेगनेंसी के टाइम से लेके, प्री प्रेगनेंसी डेज से लेके, अब जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता है तब तक हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं जो हम रखते हैं। तो चाहे वो कपड़े हों, फुटवेयर, जूते और चप्पलें, उस टाइप के प्रोडक्ट हों, चाहे वो नाइट वेयर हो, चाहे वो एथनिक वेयर हो, पार्टी वेयर हो, डेली वेयर हो, कैजुअल वेयर हो, और उसके अलावा वी हैव बेबी गियर, नर्सरी, strollers, walker, tricycle, consumables like diapers, lotion, oil, nail cutter,
टॉयज अदर सब कुछ रखते हैं हम, जो एक मदर बेबी एंड चाइल्ड को लगेगा, जीरो न्यूबॉर्न से लेके 12 साल तक। जी सर। सर आपके जो आपने पैसे का इस्तेमाल बताया कि आप और स्टोर्स खोलेंगे, तो आपने इतने सारे सेगमेंट में आप ऑलरेडी आप हैं, आप सारे ही प्रोडक्ट्स जितने भी तरह की जरूरत हैं एक मदर को जब से वो कंसीव करती हैं तब से लेके पोस्ट प्रेगनेंसी और उसके बाद 12 इयर्स तक, तो क्या कोई ऐसा सेगमेंट है अब आप जिस तरफ जाना चाहें, कोई ऐसी चीज जो आपने न्यू आइडेंटिफाई की हो कि ये सेगमेंट आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जिसमें आपको एंट्री लेनी है अभी आने वाले समय में? नो, मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक सेगमेंट नहीं है। 13 से 14 साल की जर्नी में हमने सारी कैटेगरी सेगमेंट्स के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, बट प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं कस्टमर्स की, थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, स्टाइल्स चेंज होती हैं, जिनको हम एड्रेस करते हैं कॉन्स्टेंटली। 16 लाख प्रोडक्ट जो हम ऑफर करते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते भी रहेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। विद द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर ब्रिंगिंग इन, वी विल इन्वेस्ट बिहाइंड ब्रांड टेक्नोलॉजी एंड आवर सोर्सिंग कैपेबिलिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इसकी वजह से हम कोई मेजर कैटेगरी एक्सपैंड नहीं करेंगे, बट विद इन द कैटेगरीज दैट वी आर प्रेजेंट वी विल इंक्रीज अवर कस्टमर बेस। हम अपनी कस्टमर बेस, इंडिया में करीब 24 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं बिटवीन 0 to 12 ईयर्स, कम से कम 30 करोड़ बच्चे हैं। तो बहुत बड़ा ऑडियंस है इंडिया, बहुत ही सोशो इकोनॉमिक सेगमेंटेड सोसाइटी है। जी बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत मिडिल क्लास लोग भी हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास एंड बहुत नीचे लोग भी हैं स्टाटा के। तो हमें हर तरह के प्रोडक्ट प्राइस लेडर के साथ बनाने हैं, और हम बनाते आए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को गुड क्वालिटी रिलायबल प्रोडक्ट और एक गुड पेरेंटिंग एक्सपीरियंस की जर्नी का व्यू दे पाएं, और उनकी जर्नी के अंदर सारे प्रॉब्लम, सारे सोल्यूशन फ्रॉम ए रिटेलिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम एजुकेशन परस्पेक्टिव दैट वी कैन सॉल्व, दैट इज हमारा सबसे बड़ा दृढ़ निश्चय है। जी सर। सर एक आखिरी सवाल होगा कि जब आपने ये शुरू किया था तो आपके माइंड में वो क्या थॉट था जिसे लेकर आपने इसे स्टार्ट किया, और स्टार्ट में आपको क्या क्या चैलेंजेस इसे लेकर फेस करने पड़े? क्योंकि अब तो हम डिजिटल हो गए हैं, अब तो हम बहुत स्पीड से डिजिटली सारी चीज एक्वायर करने लगे हैं, बट जिस वक्त आपने शुरू किया तब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हमने जब कंपनी 2010 में चालू की थी, डिजिटल की वेव स्टार्ट ही हुई थी, एंड थोड़े थोड़े सालों में इसको बहुत पिकअप कर लिया है। बट हमने अपने फाउंडेशंस बिजनेस के बहुत स्ट्रांग रखे हैं। हमें बहुत चैलेंजेस आए थे कि पहला बिजनेस जब हम कर रहे थे तब हम ऑक्ट्रॉय वाले एरिया में थे। मतलब किसी जमाने में इंडिया में ऑक्ट्रॉय हुआ करता था 2010 के आसपास, तो वहां से चालू किया था जब हम ऑक्ट्रॉय एरिया में हमारे गुड्स रखते थे। बट धीरे धीरे हमने स्ट्रैटेजीज बनाई, फाउंडेशंस बनाई, आर्किटेक्चर बनाया, ताकि हम बहुत बड़ा ऑनलाइन बिजनेस बना सकें, इतने सारे एसक्यूज, 16 लाख प्रोडक्ट रख सकें, 7500 ब्रांड पार्टनर्स के साथ मजबूती से रिलेशनशिप बना के हमारे कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी के प्रोडक्ट रिलायबल प्राइस पे ला के दे सकें। उसके बाद हमने कंटेंट कम्युनिटी फॉर यंग मदर्स बनाई, जो आज करंटली टुडे हम इंडिया का लार्जेस्ट पेरेंटिंग चैनल चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर। और आज हमारी पेरेंटिंग कम्युनिटी, मदर्स कम्युनिटी, एक यंग मदर राइट फ्रॉम द टाइम वो जब वो कंसीव करती है, प्रेगनेंसी पीरियड में, पोस्ट प्रेगनेंसी के अंदर, पूरी जर्नी में हम उसका साथ देते हैं। पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल अदर help that we provide to be with her in our moment when she is going through a lot of anxious and curiosity in her mind। तो ये सारे जो टूल सेट्स बनाए हैं, प्लस हमने अपने होम ब्रांड्स बनाए हैं, जो बहुत स्केल पे ऑपरेट करते हैं, गुड क्वालिटी के साथ मदर्स को एक ट्रस्ट बना के रखे हुए हैं। और फिर हमारे 80 वेयर हाउसेज हैं, जिसके अंदर हम 47 सिटी में सेम डे डिलीवरी करते हैं, 1000 सिटीज में नेक्स्ट डे डिलीवरी करते हैं। तो इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनाया है हमने, फ्रॉम रिटेलिंग, मर्चेंडाइजिंग, टेक्नोलॉजी, सोर्सिंग कैपेबिलिटी, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, होम ब्रांड्स, थर्ड पार्टी ब्रांड। सो इतना सब जो बनाया है, यही हमें आज इस मुकाम तक लेके आया है, और आगे हमें ग्रोथ देता रहेगा। और हमारी परफॉर्मेंस इन द बॉटम लाइन ऑल्सो शुड कंटिन्यू टू इम्प्रूव बेस्ड ऑन हमने जो आज पास्ट में करके दिखाया है।
जी सर, बिल्कुल आपका आईपीओ खुल चुका है और आईपीओ 8 अगस्त तक खुला रहेगा। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे उसका प्राइस बैंड 440 से 465 रुपए प्रति शेयर का है। लॉट साइज 32 का है और इसके साथ ही जो टोटल इशू है वो 4193 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा फ्रेश इशू इसमें से 1666 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो उसमें भी 2527 करोड़ का वो इशू है। तो दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि फर्स्ट क्राई का आईपीओ है, आप सब इस नाम को जानते हैं। बाकी सर आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके आईपीओ के लिए और ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे कि दर्शकों जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी निवेशक हैं वो आपके आईपीओ को एनालाइज करें और उसकी तरफ बिल्कुल आए। Thank you, Mohini. Thank you very much for your help and for having me on the show. Thank you once again. इट्स प्लेजर इज ऑल माइन। Thank थैंक यू। you. Thank you.